इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम है 8.7। ये थ्योरम क्या है मैं आपको समझाता हूं, फिर हम इसे प्रूव करेंगे। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ध्यान रखना, अभी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव करना है। ओ पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये गिवन है कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना, दो बराबर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये गिवन है। हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखो, जब भी हमें ऐसा प्रूव करना होता है ना कि ये चीज़ पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करो, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव करना है कि इसके पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है? सिंपली कि ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। ये हमने प्रूफ करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और जब भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है तो सिंपली ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर देना होता है। उसमें AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। ओके, अब कैसे करेंगे? देखो, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये साइड इस साइड की इक्वल है, गिवन है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। क्यों? बिकॉज इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस ऐसे एक दूसरे को काटती हैं तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये एंगल भी इसके इक्वल है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। पर अगर हम इसको और इसको देखें तो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। और एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम कह सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो ये और ये पैरेलल हो गए हैं। तो पहला काम ये करना है कि इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इसमें देखो OA इज इक्वल टू OC, ये और ये इक्वल हैं। एंगल देखो, अब ये क्यों इक्वल है? बाय द वे ये गिवन है, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, और उसके बाद है OB इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। तो सिंपल सी बात है कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और किस रूल से? साइड एंगल साइड रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल या साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। आप ये भी लिख सकते हैं, बट इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड रूल।
हो गया है। एंड देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल दिस यानी एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ये ओ सी डी। कैसे? सीपीसीटी से। भाई एक बारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो फिर इक्वल, देखो मैं ये हटा देता हूं, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं एंड इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होती हैं। तो यहां पे ये और ये इक्वल साइड हैं, इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, तो ये भी इक्वल होंगे। इसलिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। और अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखें तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों एंगल्स एक्चुअल में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर दो लाइंस ये हैं और ये लाइन काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर ये इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, है ना, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ये इक्वल होते हैं। तो अगर ये इक्वल होंगे तो ये लाइन पैरेलल होंगी। तो हम यही लिखेंगे कि देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और क्यों? बिकॉज सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये तो प्रूव हो चुका है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और वैसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए करेंगे कि ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी लेंगे और फिर उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे कि एंड सिमिलरली ट्राइंगल ए ओ डी is congruent to triangle AOD and COB. Okay, and therefore अब देखो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने पूरा ये इतना सब कुछ लिखा कि ये और ये इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। लेकिन हमें पता है कि जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे कि ये और ये इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से होगी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिंपली जब हम सेम चीज रिपीट करने वाले हैं तो हम लिख देते हैं सिमिलरली और इतना काफी है। एंड देयरफॉर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना। एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कैसे? बाय सीपीसीटी। समझ रहे हैं ना भाई? एक बारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो इक्वल साइड हैं ये, उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। सिंपल तरीका सीपीसीटी समझने का। तो ये हो गया है। एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC। समझे भाई? ये इक्वल, ये और ये हम इक्वल लेकर आ चुके हैं, तो फिर क्या? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड बिकॉज ये इक्वल हैं तो ये भी हुए ना पैरेलल। देखो ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड बिकॉज इक्वल हैं तो ये हो गए पैरेलल। तो यही यहाँ पर है। तो रीजन हम लिखेंगे कि सिंस वही जो यहाँ पे लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम इनको इकट्ठा करते हैं। तो सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो यहां पर हमने पहले ये प्रूव किया था कि ये और ये पैरेलल हैं, फिर ये प्रूव किया कि ये और ये पैरेलल हैं। एंड सिंस ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम। बाय द वे ध्यान रखना ये सब हम यहाँ पे नहीं मार्क करेंगे, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है।
फिगर में वही चीज़ें हमें करनी चाहिए जो या तो गिवन हो और या फिर हम कोई कंस्ट्रक्शन करें। तो ये हमारा फिगर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।